आइए जरा बहुत ही पुरअसर गुफ्तगू से बात करने के लिए मैं गुजारिश करूं जनाब डॉक्टर शोएब असलम हफिज़हुल्लाह से आप आएं और अपनी कीमती गिराकत बातों हम सामीन के हवाले करें। जनाब डॉक्टर शोएब असलम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया रवाहु अबू दाऊद वक़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। लायक़े सद एहतराम सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बुजुर्गों नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जलसा में जिस मौजू के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह है उलमा और असातिज़ा किराम के तय हमारी जिम्मेदारियाँ। हकीकत में एक ऐसा मौजू है जो हमारे दीनी, मुआशरती और समाजी एतबार से निहायत अहम और ज़रूरी है। ये एक और इसी तरह ये मौजू उलमा और असातिज़ा के तय हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़रूरी और अहमियत का हामिल है, क्योंकि उलमा और असातिज़ा किराम की अहमियत और उसकी अज़मत और उसकी ज़रूरत हर दौर और हर मुआशरे में रही है, क्योंकि ये वो अफराद हैं, क्योंकि ये उन अफराद की तरबियत करके एक मुहज़्ज़ब मुआशरा तश्कील देते हैं और इंसानों को सही रास्ता दिखाने का फरीज़ा अंजाम देते हैं। और ये इस्लाम में उलमा और असातिज़ा किराम की अहमियत न सिर्फ रूहानी बल्कि अखलाक़ी और मुआशरती लिहाज से भी मुसल्लम और मानी गई है, क्योंकि हकीकत में आलिम और उस्ताद उस शख्सियत का नाम है जो एक मुहज़्ज़ब मुआशरा तश्कील देता है, और आलिम और उस्ताद उस शख्सियत का नाम है जो तरक्की याफ्ता मुआशरों को तरक्की याफ्ता मुआशरों की इमारत इसी के हाथों खड़ी होती है। और एक आलिम और उस्ताद गोया कि बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, जबकि आलिम और उस्ताद जबकि बादशाहों पर असातिज़ा और उलमा की हुकूमत हुआ करती है। आप इस बात का अंदाज़ा इमाम मालिक रहमुल्लाह के इस कौल से लगा सकते हैं कि खलीफा हारून रशीद इमाम मालिक रहमुल्लाह को ये मुतालबा करते हुए पैगाम भेजा कि आप मुझे हदीस सुनाएं। इमाम मालिक रहमुल्लाह कहते हैं, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इल्म के पास आया जाता है, इल्म चलकर नहीं जाता। चुनांचे वो मेरे घर तशरीफ ले आए और मेरे सामने दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। मैंने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की ताज़ीम में से ये भी है कि सफ़ेद पोश और सफ़ेद रेश बुजुर्गों का भी एहतराम किया जाए। चुनांचे खलीफा हारून रशीद दो जानू होकर मेरे सामने बैठ गए। इसी तरह एक दूसरा वाक़या खलीफा हारून रशीद ही का है
कि वो अपने महल की बालकनी में अपनी लौटी के साथ चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ और एक जम्मे गफीर किसी के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। हज़रत रशीद ने मालूम किया कि माजरा क्या है, तो पता चला कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह 2री सदी के बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस गुजरे हैं। लोग उनसे मुलाकात के लिए, उनके इल्म से फायदा उठाने के लिए उनकी तरफ भागे चले जा रहे हैं। जब ये माजरा उस लौडी ने देखा तो अमीरुल मोमिनीन से कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सच्ची बात यह है कि बादशाह आप नहीं बल्कि बादशाह ये शख्स है। यानी उस्ताद और आलिम उस पिलर का नाम है जिस पर तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुआशरों की इमारत खड़ी होती है। आलिम और उस्ताद उस शख्सियत का नाम है जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुआशरे के अंदर बहुत ही खूबसूरती से और हसीन अंदाज से रंग भर दिया करता है। आलिम और उस्ताद उस शफ़ाफ पानी का नाम है जिससे तालिब इल्मों की फसलें सैराब हुआ करती हैं। आलिम और उस्ताद उस दिए का नाम है जिससे इल्म की रोशनी बिखरती है, जो तारीकी में इल्म की रोशनी बिखेर दिया करता है। और इसी तरह उलमाए आलिम और उस्ताद होना इतना बड़ा रुतबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुतालिक इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लम यबअथनी मुअत्तिनन वला मुतअन्नितन वलाकिन बअथनी मुअल्लिमन मुयस्सरा, रवाहु मुस्लिम। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। यानी मुअल्लिम होना, उस्ताद होना इतना बड़ा रुतबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को इस सिफत से मुत्तसिफ किया। और कुरान मजीद और अहादीस नबविया के अंदर उलमाए किराम के फजाइल और उनकी अहमियत बहुत सारी आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक अहम तरीन मसले में जिसके लिए तमाम अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर भेजा, मसले तौहीद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी गवाही के साथ और फरिश्तों की गवाही के साथ उलमा को भी गवाह बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्ते और अहले इल्म गवाही देते हैं कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो इज्जत वाला है और हिकमत वाला है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आलिम और जाहिल के दरमियान बराबरी की नफी की है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि ऐ नबी कह दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन्हें इल्म दी, जो ईमान लाए, जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात बुलंद करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात बुलंद करता है जो ईमान लाए और जिन्हें ईमान दिया गया, जिन्हें इल्म दिया गया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बसने वालों में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले उसके आलिम बंदे हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले उसके वही बंदे हैं जो इल्म रखते हैं। और इसी तरह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुबारका के अंदर उलमा के ताल्लुक, उलमा की फजीलत में, उलमा की अहमियत में बहुत सारी हदीसें बयान की हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को इस दुनिया के बेहतरीन लोगों में शुमार किया है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है
जो कुरान सीखता है और लोगों को सिखाता है। और इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसे, और हकीकत में इस रूए ज़मीन पर बसने वालों में ये वो तबका है जो जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पर खैर का इरादा फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। और उलमा और असातिज़ा यानी उलमा के लिए दुनिया की तमाम मखलूक़ात, आसमान और ज़मीन, यहाँ तक कि पानी में मछलियाँ भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल आलिम लयस्तग़फ़िर लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द वल हितानु फ़ी जौफ़िल मा व इन्न फ़ज़लल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब, कि उलमा के लिए आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात दुआएं मग़फ़िरत करती हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ, पानी की मछलियाँ भी। और एक आलिम की, एक आबिद पर फजीलत ऐसे ही है जैसे कि 14वें रात की तमाम सितारों पर। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि उलमा का इस दुनिया से ख़त्म हो जाना, उलमा का इस दुनिया से चले जाना, उनका वफात पा जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िअहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा इज़ा लम युबक़ आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलू फअफ्तऊ फज़ल्लू व अज़ल्लू, रवाहुल बुखारी। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बैग इल्म को नहीं उठा लेता बल्कि उलमा को वफात देकर इसे दुनिया से इल्म को कब्ज कर लेता है, ख़त्म कर देता है। और जब हाल ये होगा कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और उनसे दीन के बारे में पूछा जाएगा तो वो बगैर इल्म के फतवा देंगे तो खुद को भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अफसोस का मकाम है कि आज हमारे मुआशरे में फतवेबाजी का बाजार बहुत ही तेजी से गर्म है। हर कोई दीन के मसले ऐसे बयान करता फिरता है जैसे कि उसके खुद की अपनी जागीर हो या अपने घर का मसला हो। आप खुद मुझे बताएं कि आप में से जब कोई शख्स किसी खास मर्ज में मुब्तला होता है तो क्या वो ये कोशिश नहीं करता कि उसी डॉक्टर के पास जाए जो उस मर्द के इलाज का माहिर हो। और आज के मुसलमानों, और एक अजीब बात ये भी है कि आज के मुसलमान अपने कपड़े दर्जी के बजाय किसी मोची से नहीं सिलवाते, अपने जूते जो मोचे के बजाय दर्जे से नहीं सिलवाते, क्योंकि ये जानते हैं कि ये इनका काम नहीं है। लेकिन दीन जैसी कीमती चीज कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी प्लम्बर, कभी ट्विटर, कभी टिकटॉक से ले लेते हैं और यही हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने इल्म को उलमाए किराम के जरिए हासिल करें और उनसे इस्तिफादा करने की कोशिश करें। हमारे लिए ज़रूरी ये भी है कि हम हर किसी से मसला मसाइल पूछते हुए ना चलें और इसी तरह ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर किसी ने भी गलत मसला बयान कर दिया तो हकीकत में उसका गुनाह उस पर क़यामत तक रहेगा। इसीलिए हमें अपने इल्म को अपने मोतबर उलमाए किराम से ही पूछने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जितनी आयात व हदीस मैंने आपके सामने जिक्र की, इससे वही उलमाए किराम मुराद है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करते हैं, यानी आलिम व अमल रब्बानी उलमा, यही इन आयात और हदीस से यही उलमा मुराद है। लिहाजा हर शख्स, हर आलिम और हर मदरसे का सनद याफ्ता शख्स अपने गिरबान में झांक के देखे और गौर करे क्या हम इन फजाइल, कुरान और हदीस की इन फजाइल में दाखिल हैं या नहीं।
उलमाए किराम के तय हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरफ इशारा करने की कोशिश करूंगा, और वो है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने उलमाए किराम का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें और उनकी खिदमत करें। हकीकत में उस्ताद का एहतराम और उनकी ताज़ीम एक मुसल्लम फितरी उसूल है जो आम कायनाती निज़ाम का हिस्सा है, और दुनिया में बसने वाले हर मज़ाहिब और हर अफकार के लोग अपने असाज़ा और अपने उलमाए किराम और मशाइख का एहतराम अपने अंदाज में करते हैं। लेकिन इस्लाम ने और उलमाए इस्लाम ने उलमाए किराम का जो एहतराम करने का जो तरीका बताया है वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर है। हज़रत ताउस बिन कैसान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि हमें उलमा की तकरीम और उनकी तौक़ीर की जाए, हमें उनकी तौक़ीर करनी चाहिए। उनके उलमा और किराम के इख्तिलाफी मसाइल और उनके ख़त व निस्वान के बावजूद हमारे ऊपर ज़रूरी है हमारा उनका एहतराम और उनकी इज्जत करना वाजिब है। इसीलिए और क्यों ना हम उनकी इज्जत करें, क्योंकि दीन और इस्लाम की बात हमें उन्हीं के जरिया मिली, ईमान और इस्लाम उन्हीं के जरिए हमें पहुंचा, और अवाम उलमाए किराम से और उनके इल्म से फ़ायदा उठाती चली आ रही है और क़यामत तक उठाती रहेगी। लिहाजा हमें अपने उलमाए किराम की इज्जत व तकरीम करनी चाहिए, और हमारे असलाफ आपस में एक दूसरे का बहुत एहतराम करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं और बहुत ही फहमे हदीस और फहमे कुरान, यहाँ तक कि आपको उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर माना गया, आपको हिब्रुल उम्मा का खिताब दिया गया। और यही अब्दुल्लाह बिन अब्बास सहाबी रसूल हैं जिनके इल्म की वजह से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मजलिस शूरा में मेंबरशिप अता की, और इस मकाम मर्तबा के बावजूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मकाम मर्तबा के बावजूद हाल ये है कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सवारी की रिकाब थाम लेते थे और कहते थे उमिरना अन नफ़अल हाकज़ा बि उलमाइना, कि हमें इसी तरह अपने उलमा के साथ इज्जत व एहतराम का हुक्म दिया गया है, इसी तरह के सलूक करने का हुक्म दिया गया है। और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम शाफई इमाम मालिक रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि मैं इमाम मालिक के सामने जब किताब के वरक़ पलटता था तो बहुत ही नरमी के साथ पलटता था ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। इसलिए ये और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और आसार किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि एक उस्ताद एक शागिर्द एक उस्ताद की किस तरह इज्जत करता था, किस तरह किया करते थे हमारे असलाफ। और लिहाजा हम तलबा को और जो भी मदरसे इस्लामिया में पढ़ने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वह अपने असातिज़ा का और आवाम को चाहिए कि वो अपने उलमाए किराम का एहतराम करें और उनकी इज्जत करें, और दीन का मसला इधर उधर से लेने की कोशिश ना करें, बल्कि जो इलाके के अच्छे और मोतबर आलिम हैं उनसे मसला मसाइल पूछने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को उलमाए किराम की इज्जत व तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए और उनके हक में गुलू और गुस्ताखी करने से महफूज व मामून रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।